तो होता क्या है, पहला टॉपिक है हमारा, हम पढ़ते हैं इसमें। तो हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, वो है हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट को समझने से पहले हमें कुछ बहुत जानकारियाँ पहले की भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें जो 11th में हमने पीरियोडिसिटी का टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कोई एटम ए है, दूसरा एटम बी है, उन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इसलिए कैसे हैं एक्चुअल में, ये ए और बी के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें कैसा है? ये बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, मान लिया मैंने जो एटम बी है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे शो करते हैं? एक्स से। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर किससे ज़्यादा है? बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्ट्रांगली खींचेगा। तो होगा क्या? बी पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव। और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ की ओर हुआ, तो बी के चारों ओर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। एक्सेस की वजह से कैसा चार्ज आता है? निगेटिव। पार्शियल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हुई है, केवल पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। अगर यहाँ पर एक्सेस हुआ तो ए के चारों ओर क्या हो जाएगी? ए की चारों ओर इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहेंगे, तो ए पर हम कैसा लिख देंगे? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की वजह से हमने कैसा लिख दिया? पार्शियल पॉजिटिव। और बी पर कैसा लिख दिया हमने? पार्शियल निगेटिव। क्लियर? अब जो अगला कंसेप्ट है, मान लो कोई एटम ए है हमारा, क्या कोई एटम क्या है हमारा? ए एटम है। क्लियर है? तो अब उसका अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक, एक ए है, दूसरा हमारा ए पॉजिटिव है, तीसरा हमारा कैसा है? ए निगेटिव है। क्लियर है? तो होगा क्या हमारे पास कि जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? ए प्लस की होगी, देन ए की होगी, फिर हमारी किसकी होगी? ए माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि ए प्लस पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आने से होता क्या है कि वैसे इस पर डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास? ए निगेटिव। क्या हो गया? ए निगेटिव। ए निगेटिव के केस में क्या होगा? पहले ही उसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, वो उतना शेयर्ड पेयर को अपनी ओर आसानी से नहीं खींच पाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ ली, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, एक तो ये चीज़ पढ़ी हमने। अब दूसरा क्या होता है कि एक रोल होता है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। किसका होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जितना होता क्या है कि जितना हमारे पास क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक में जब हम बात करेंगे, हमारे पास एक हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, दूसरा आएगा sp2 एंड थर्ड वन इज sp3। क्लियर? तो होगा क्या देखिए, जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल हम 100 में से देखते हैं तो एक हिस्सा क्या है? इसका आधा कौन है? एक ऐसे, तो एक पी, दोनों में इक्वल बटा, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया? देखिए 50%, ठीक है। अब इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 2 पी के हैं, एक एस का है, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 3, तो एक ऑर्बिटल के हिस्से कितने आ रहा है? 33.3, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर करोगे 100 डिवाइडेड बाय 4 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 25%। एक ऑर्बिटल यहाँ पर भी एक ही एस है, यहाँ पर भी एक ही एस है, और यहाँ पर भी एक ही एस है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि कहीं पर भी जो हमारा परसेंटेज एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे बोल? sp हाइब्रिडाइजेशन में, देन sp2 में, फिर सबसे कम किस में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि
एस करेक्टर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक है, न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा क्या करेगा, शेयर्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ किसका लिखें अगर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा sp में, देन sp2 में, फिर sp3 में हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव, देखो एसिडिक, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, कंपेयर द एसिडिक करेक्टर, किसका कंपेयर करना है हमने, एसिडिक करेक्टर का, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, किसका एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना है, हमारे पास एक ये दिया हुआ है CH3, दूसरा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड लास्ट वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर, अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन वो करना है, किसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, अगर सेंट्रल एटम S और P ब्लॉक का है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं उसमें नंबर, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स देखेंगे तो क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो अब देखिए पहला वाला देखते हैं हम, फर्स्ट केस है CH3। ठीक है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, C, इस पर भी 3 एच जुड़े हुए हैं, और ये C है, यहाँ पर भी कितने एच जुड़े हुए हैं, 3 एच जुड़े हुए हैं। क्लियर है, तो होगा क्या, देखिए 3 एच जुड़े हुए हैं तो एक सिग्मा ये बना, दूसरा सिग्मा ये बना, तीसरा सिग्मा ये, चौथा सिग्मा, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिग्मा हुए, तो पहला S और बचे कितने, 3, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। अगला हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर HH, एक सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया तुम्हारा, sp2। क्लियर, 3 है ना, टोटल सिग्मा बॉन्ड पेयर पर लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 3, तो 1 होगा, 2 होगा, तो क्या लिखेंगे, 1s 1p, क्योंकि S में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 1, P में कितने होते हैं हमारे पास, 3। ठीक है ना, 3 और 3 आ रहा होगा तो 1s, अगले 2 कौन होंगे, P, 4 होगा तो 1s, अगले 3 कौन होंगे, sp3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगला देखिए हमारे पास अगला क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको देखिए तो होगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H और H। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, कितने बॉन्ड हुए, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी सिग्मा है और यहाँ पर भी सिग्मा है। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कितना हो गया बेटा, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कितना आ गया, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, sp लिख देंगे। कितना लिख देंगे, इस पर कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, sp। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, अब अगर हम आपसे आगे को पूछें कि चलो अब देखिए CH है ट्रिपल बॉन्ड CH, अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp, इस पर हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया sp2, यहाँ पर sp3, sp मतलब 50% है S, यहाँ पर 33.3% है S, यहाँ पर 25% है S। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ये यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इस कार्बन एटम की ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को देखो, ये वाला कार्बन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींचेगा अपनी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ से H+ के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इसके बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है, सबसे कम इसमें है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, तो एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। क्लियर, तो अब हम समझते हैं इससे आगे की कहानी की आखिरकार इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए बेटा हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसे हैं, देखिए पहले हमारे पास पहले कैसी थी, एक नॉन पोलर कार्बन चेन थी। कैसी चेन थी, मान लो बेटा नॉन पोलर कार्बन चेन। नॉन पोलर कार्बन चेन कहने का मतलब क्या है कि जब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, CC, इसके हम क्या मान रहे हैं, इसमें हम केवल और केवल सिग्मा एक चेन के उसमें देख रहे हैं, अंडरस्टूड की बाकी बॉन्ड क्या बने होंगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की होगी यहाँ पर भी क्या होगा, वही कार्बन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो कहीं पर भी यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के बीच में इक्वली शेयर होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस चेन को क्या बोल दिया, नॉन पोलर
कार्बन चेन बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक कार्बन एटम को हटाया हमने, इस पर क्या लगा दिया, फॉर एग्जांपल Cl अटैच कर दिया, ठीक है। क्या अटैच कर दिया, Cl। अब हम जानते क्या हैं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Cl होती है बेटा, वो कार्बन से क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। तो ये Cl क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्ट्रांगली पुल करेगा। तो इधर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इधर पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए क्या, अब ये इसको मैं 1 कार्बन बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3। पहले तक तो ऊपर वाले केस में अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे उसमें क्या जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी वो सेम थी। क्या आप सेकेंड वाले में सेम है, ऐसा नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि इस पर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कैसा चार्ज आ चुका है, पार्शियल पॉजिटिव। अभी मैंने बताया जैसे ही किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेकेंड कार्बन के कंपेयर में क्या होगी है, बढ़ गई है। तो क्या करेगा ये, Cl ने जैसे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचे, ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हुई है तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो इधर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 पर मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ पर पावरफुल कौन जुड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कंपेयर टू 2 के, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे ही इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया है 2 पर, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तीसरे वाले कार्बन के कंपेयर में क्या होगी, है बढ़ गई है। तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और स्ट्रांगली पुल करेगा, तो इधर पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। हमारे पास कैसी चेन थी, एक नॉन पोलर कार्बन चेन थी। कैसी चेन थी, नॉन पोलर कार्बन चेन थी, जिसमें हमने क्या किया, एक एटम और एटम को, या हम किसी को ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं। किसको अटैच कर सकते हैं, ग्रुप, एटम और ग्रुप अटैच किया, जिसकी वजह से उसमें देखो हर जगह पे पोलैरिटी आ गई है, चार्ज आ गया ना, पोलैरिटी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या आ गई है, पोलैरिटी इंड्यूस होगी। क्या होगी है, पोलैरिटी इंड्यूस होगी है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास क्या था, एक नॉन पोलर कार्बन चेन थी, जिस पर हमने कोई एक एटम और ग्रुप को अटैच किया, जिसकी वजह से क्या होगा, उस नॉन पोलर कार्बन चेन पर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी इंड्यूस होगी। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्या, पोलैरिटी इन एनी नॉन पोलर कार्बन चेन विद द हेल्प ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज कॉल्ड क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो इसकी कुछ खास बातें होती है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा, ये किसके थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बेटा, इसमें शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो बेटा ये क्या है, इसके बाद की कहानी क्या है, देखो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इधर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पे उससे कम, इससे कम, ठीक है। जैसे जैसे जो ये एटम हमने जोड़ रखा है इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होते रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा, कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होता है बेटा, हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, फिर थोड़ी थोड़ी करके जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी क्या होगी बच्चे, डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो मैग्नीट्यूड है क्या है, जो हमारा क्या है मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बेटा ये एक यहाँ से यहाँ गया, फिर इसके बाद यहाँ गया, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एक ये चेन लगी हुई है, चेन की वजह से बेटा ये ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक इसका और नाम होता है चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, चेन ट्रांसमिटिंग इफेक्ट। अब इसके आगे की कहानी बेटा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल और कितने इसके क्वेश्चन हमारे फ्रेम हो सकते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।